गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन OCIS PCS चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप से सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई भी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। तो आज के हमारे सेशन में हम देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, न्यूज़ हैं, मुद्दे हैं, समाचार है, इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एंड एट द एंड हम लोग MCQs पर आएंगे। चलिए बढ़ते सेशन की तरफ, देखते हैं आज की क्लास के मोस्ट इंपॉर्टेंट इश्यूज क्या है। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन है, लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रसिद्ध संगीतकार प्यारेलाल शर्मा को दिया गया। तो सबसे पहले इस हेडलाइन को ध्यान रखिएगा कि किसे दिया गया है। तो यह पुरस्कार दिया गया है प्यारेलाल शर्मा को। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकंड पॉइंट हो जाती है कि इस पुरस्कार की शुरुआत कब की गई। तो इसकी शुरुआत की गई थी 1992 में। और किसके द्वारा किया गया था? इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी डॉक्टर एल सुब्रमण्यम। ओके, इनके द्वारा इस पुरस्कार है इसकी शुरुआत की गई थी। नाउ सबसे पहले यह पुरस्कार किसे दिया गया था? तो ध्यान रखिएगा, उस समय राष्ट्रपति हमारे थे, भारत के राष्ट्रपति कौन थे? उस समय भारत के राष्ट्रपति थे KR नारायणन। ओके, KR नारायणन। और इन्हीं के समय में किसे दिया गया था? लॉर्ड यहूदी मेनुहिन को यह प्रथम पुरस्कार जो है दिया गया था। पहला लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार सर्वप्रथम इन्हें दिया गया था। ठीक है, मेनुहिन को दिया गया था। तो इस इंफॉर्मेशन को ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अब आगे। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है देख लेते हैं। तवांगचू टाइड्स इंटरनेशनल क्याकिंग चैंपियनशिप 2024 अरुणाचल प्रदेश में आयोजित की गई। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है, ये समझना है कि आखिर ये क्याकिंग होता क्या है, क्या है यह क्याकिंग। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में आयोजित तो की गई है, बिल्कुल मुझे जान रहा है, लिखा हुआ है इन्फॉर्मेशन। आखिर ये क्याकिंग है क्या? तो एक प्रकार का ये जल खेल है, यानी हम कह सकते हैं कि इसे एक वाटर स्पोर्ट्स है, यह जल खेल है एक प्रकार का। ठीक है, जल खेल है। आपको ऑलरेडी कुछ इमेज में भी दिखाई दे रहा है किस प्रकार से नाव बना हुआ है। यानी यह जो नाव है ये पानी पर चलने के लिए, पानी पे चल रहा है, तो पानी पर चलने वाला एक प्रकार का, किस प्रकार का है ये? डबल ब्लेड पैडल। ओके, कुछ इस प्रकार की ये क्या है? डबल ब्लेड पैडल है इसमें, जो कि एक नैरो बोट है। किस प्रकार की बोट है? नैरो बोट है। ठीक है, नैरो बोट। और इसका आयोजन भी किसके द्वारा किया जाता है? इस पूरे जो आप देख रहे हैं इसका आयोजन किया गया है स्वाच, SWYTS। ठीक है, किसके द्वारा किया गया है इसका आयोजन? SW स्विच, क्या होगा? SWYTCH, इसके द्वारा जो है इसका आयोजन भी किया गया है। स्विच के एक संस्था है, क्या है यह? एक संस्था है। इस नाम की क्या है? एक संस्था है यह। ठीक है, तो इसके द्वारा इसका आयोजन किया गया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। बस केवल हेडलाइन, ज्यादा कुछ इंफॉर्मेशन ध्यान नहीं रखना। एक प्रकार का जल खेल है क्या कि जिसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश के तवांग में किया गया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। नीमा सरीखानी ने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपल्स चॉइस अवार्ड जीता है, जिसके तहत एक्चुअली क्यों दिया गया है इनको यह अवार्ड वाइल्ड लाइफ का? आप देखेंगे यहाँ पर एक सोता हुआ भालू है ना, यानी सोता हुआ ध्रुवीय भालू की तस्वीर लेने के कारण ऐसा मतलब बोला जा रहा है कि ये नारबीन जेल में जाकर के करीब 1 महीने तक वहां रह करके उन्होंने इस प्रकार की एक तस्वीर ली है, जिसके कारण जो है इनको यह अवार्ड जो है दिया गया है। तो किसके लिए है यह? इमेज से ही समझ में आ रहा है किस प्रकार का है यह। तो स्लीपिंग आप लिख सकते हैं यहाँ पर, स्लीपिंग पोलर बियर। ठीक है, इसके लिए नीमा सरीखानी को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपल्स चॉइस अवार्ड जो है यह दिया गया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। नवीन ताहिलियानी को टाटा डिजिटल के CEO और MD के रूप में नियुक्त किया गया है। हेडलाइन ध्यान रखिएगा, टाटा डिजिटल। ठीक है, इसकी स्थापना एक्चुअली कब की गई थी? 2019 में। ओके, और यह किसकी? तो टाटा सन्स की यह क्या है? टाटा सन्स की ये टाटा सन्स की सब्सिडरी, यानी सहायक कंपनी है। टाटा सन्स की सब्सिडरी,
सब्सिडरी कंपनी है यानी सहायक कंपनी है यह टाटा सन्स की, टाटा डिजिटल लिमिटेड, जिसकी स्थापना 2019 में की गई थी। कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। स्टार्टअप के लिए एमएसएमई मंत्री के द्वारा एक स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया गया है, और कहाँ पर किया गया है, किस मंत्री के द्वारा, तो ये तमिलनाडु के मंत्री के द्वारा। कहाँ पे किया गया है यह किया गया है तमिलनाडु। ओके, तमिलनाडु के मंत्री के द्वारा किया गया है स्मार्ट कार्ड लॉन्च स्टार्टअप के लिए। अब एमएसएमई यानी क्या हो गया, माइक्रो स्मॉल मीडियम, जो हो गए आपके इंटरप्राइज, ठीक है, इंटरप्राइजेस, ये हो गई। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। यूपी 21 हवाई अड्डों वाला पहला राज्य बन जाएगा, ठीक है। यूपी क्या है, 21 हवाई अड्डों वाला यह पहला राज्य बन जाएगा, तो हेडिंग को ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पर कितने इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, यानी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। यहाँ पर कितने अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, एक बार हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। हवाई अड्डा कितना है, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर करीब करीब फर्स्ट लिखे महर्षि, फर्स्ट होगा महर्षि वाल्मीकि, ठीक है, महर्षि वाल्मीकि। हवाई अड्डा, ओके, फर्स्ट तो ये हो गया। सेकंड आप लिख सकते हैं कुशीनगर, कुशीनगर हवाई अड्डा। थर्ड क्या होगा, थर्ड हो जाएगा चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा। फोर्थ क्या होगा, नोएडा, नोएडा हवाई अड्डा। फिफ्थ क्या है, लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री। इसके अलावा 2000 कब तक, तो 2024 के लास्ट तक, यानी इसके एंड तक क्या बन जाएगा, एक और आपका जेवर एयरपोर्ट बन जाएगा, है ना, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन जाएगा। और इन सबों में अगर देखेंगे तो सबसे बड़ा एयरपोर्ट चौधरी चरण सिंह का है, जो लखनऊ वाला है, चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट, ये सबसे बड़ा है लखनऊ का, सबसे बड़ा एयरपोर्ट यही है, ठीक है, सबसे बड़ा। अभी हाल फिलहाल में मैंने आप लोगों को बताया भी था, जब यूपी के बजट में मैंने बताया था कि नोएडा एयरपोर्ट के लिए कितना बजट दिया गया है, नोएडा एयरपोर्ट के लिए 1150 करोड़ रुपए की बजट जो है दी गई है नोएडा एयरपोर्ट के लिए। इसके अलावा जो अन्य एयरपोर्ट बनने की संभावना है, यानी मार्च में जो बनने जा रही है, मार्च 2024 तक, ठीक है, जो अन्य एयरपोर्ट बनेंगे मार्च 2024 तक, वो कहाँ कहाँ बनेंगे, एक होगा आपका आजमगढ़, अलीगढ़, ओके। इसके अलावा क्या हो जाएगा, चित्रकूट हो जाएगा, आजमगढ़, क्योंकि पांच और बन रहे हैं, ठीक है, 5 और मार्च तक बन रहे हैं, तो कौन कौन सा है, आजमगढ़, अलीगढ़, चित्रकूट हो गया। इसके अलावा आपका श्रावस्ती हो जाएगा, श्रावस्ती यहाँ लिख लें, श्रावस्ती एंड मुरादाबाद, मुरादाबाद, ठीक है। तो ये 5 एयरपोर्ट आपके और भी बनने जा रहे हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 21 हवाई अड्डों वाला ये पहला राज्य बन जाएगा, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट। पीएम मत्स्य किसान समृद्धि योजना की उप योजना को सरकार ने मंजूरी दे दी है, ठीक है। क्या है यह, किसान समृद्धि योजना की उप योजना। इसके तहत जो बजट रखा गया है इस योजना के तहत, वो रखा गया है 6000 करोड़ का, ठीक है, जिसमें 3000 रुपीज जो है वो किसके द्वारा मदद दिया जा रहा है, तो यह वर्ल्ड बैंक के द्वारा, एंड रेस्ट ऑफ जो 50% होगा वह निजी क्षेत्र के द्वारा। रेस्ट 50% किसके द्वारा है, तो यह निजी क्षेत्र के द्वारा जो है दी जा रही है, निजी क्षेत्र यानी प्राइवेट सेक्टर के द्वारा। ये इसकी बजट है, ओके, इसको ध्यान रख लीजिएगा। क्लियर, यही है, बस इतना ही ध्यान रखना है और इसके अलावा कुछ नहीं। नाउ कम टू द अनदर इंफॉर्मेशन।
फरवरी को आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति के द्वारा मोटुमारी विष्णुपुरम का दोहरीकरण और मोटुमारी में रेल ओवर रेल को मंजूरी दी गई है। एक्चुअली यह जो एक क्या है, एक प्रकार की जो आप देख रहे हैं ना मोटुमारी विष्णुपुरम, ये क्या है, एक प्रकार की लिंक है, रेलवे की लिंक है। किस प्रकार का है यह? एक रेल लिंक है ये, ठीक है, जो किसको जोड़ती है? ये जोड़ेगी आपकी सिकंदराबाद, ठीक है, सिकंदराबाद को किससे जोड़ती है ये? सिकंदराबाद, ओके, सिकंदराबाद को ये विजयवाड़ा से जोड़ती है, विजयवाड़ा। और विजयवाड़ा का अगर नाम आता है तो जाहिर सी बात है इसका संबंध हम कहाँ से कर सकते हैं? यह तेलंगाना हो जाएगा आपका, एक तेलंगाना हो गया, प्लस कहाँ से कहाँ तक है यह? आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश के बीच में जो है यह आपका इस प्रकार से यह जोड़ेगी, ठीक है, तेलंगाना टू आंध्र प्रदेश और सिकंदराबाद से विजयवाड़ा को यह जोड़ने वाला एक छोटा सा क्या हो जाएगा? आपका रेल मार्ग हो जाएगा। अब बात की जाए, चूंकि बोला जा रहा है मोटुमारी विष्णुपुरम का दोहरीकरण किया जा रहा है, ठीक है। नाउ इसमें जो टोटल बजट की बात की गई है वो बजट कितना दिया जा रहा है? 1740 करोड़ रुपए का यहाँ पर यह बजट जो है इसमें दिया जाएगा। कितने की बजट है ये? 1740 करोड़ रुपए की, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट। उड़ीसा सरकार ने 24-25 के लिए 2.55 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया। तो बस हेडलाइन ध्यान रखिएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं। नेक्स्ट क्या है? डेंगू बुखार की वृद्धि के बीच ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में स्वास्थ्य आपातकाल घोषित की गई है। बस हेडिंग ध्यान रखना है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में क्या किया गया है? ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में, ठीक है, 7वें हिंद महासागर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने संबोधित किया है, ठीक है। किसने किया है? 7वें हिंद महासागर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने। इसको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कहाँ आयोजन किया गया है? ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में। कहाँ किया गया है? ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में, ठीक है। नाउ अब हम लोग देख लेते हैं कि इसको स्टार्ट कब से किया गया था। इसे स्टार्ट किया गया है 2016 से। 2016 से इसका आयोजन जो है किया जा रहा है। और किस थीम की, इसकी थीम क्या रखी गई थी इस बार? इस बार इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम क्या रखी गई थी? स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की ओर, हिंद महासागर की ओर, ठीक है, ये इसकी थीम रखी गई थी। 2016 से इसको जो है एवरी ईयर इसका आयोजन किया जाता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। राजकोट में सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम का नाम बदलकर निरंजन शाह स्टेडियम रखा गया है। नेक्स्ट क्या है? सरकार ने खाद्य सुरक्षा और मानक नियमों में संशोधन को मंजूरी दी। इस पे हम लोग चर्चा कर चुके थे। नेक्स्ट है 2030 तक वैश्विक तेल मांग में 1/3 से अधिक वृद्धि भारत से होगी। ये रिपोर्ट किसकी है? IEA की रिपोर्ट है। किसकी है ये? IEA यानी अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। IEA यानी क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की यह रिपोर्ट है। अब इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्या है कि तेल के अगर मामले में देखा जाए, तेल के अगर मामले में देखा जाए तो भारत क्या कर रहा है? तेल के मामले में भारत जो है चीन से आगे निकल जाएगा, ठीक है, कि चीन से यह आगे निकल जाएगा। ये रिपोर्ट बताती है, ओके, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। दूसरा क्या है? भारत को अगर देखा जाए तो ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल आयातक है, ठीक है, कच्चा तेल आयातक, ओके। और भारत के बारे में वर्तमान में प्रतिदिन यहाँ पर कितना होता है? तो लगभग 5 मिलियन, इतने मिलियन जो हैं आपके, इतने 5 मिलियन बैरल की खपत होती है, ठीक है, बैरल की खपत, इतने बैरल की खपत, ओके, प्रतिदिन। क्लियर? चलिए, तो इस इंफॉर्मेशन को भी ध्यान रखिएगा। नाउ कम टू द, आज देख लेते हैं आज का सवाल क्या है। 7वें हिंद महासागर सम्मेलन
के उद्घाटन सत्र को विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने डैश में संबोधित किया? बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, चीन, सिंगापुर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में किया गया है। यह 7वां है क्रम। और कौन सा है? हिंद महासागर सम्मेलन के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इसे क्या किया है? संबोधित किया है। तो इस हेडलाइन को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। किसके द्वारा किया गया है? क्रम कौन सा है? यह 7वां है, 7वां है। और किसके द्वारा किया गया है संबोधित? तो यह किया गया है विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के द्वारा। कहां किया गया? ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में। कम टू द नेक्स्ट। राजकोट में सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन, किसका नाम चेंज किया गया है? सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन, इसका नाम को चेंज कर दिया गया, इस स्टेडियम के नाम को। और बदल कर क्या किया जाएगा? संदीप मनारिया स्टेडियम, नीरज ओड्रेडा स्टेडियम, निरंजन शाह स्टेडियम, हैटवी कोटक स्टेडियम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा निरंजन शाह स्टेडियम। नेक्स्ट है, सरकार ने खाद्य सुरक्षा और मानक नियम में संशोधन को मंजूरी दे दी। कौन सा स्टेटमेंट सही है? अब खाद्य उत्पादों के लिए खाद्य नियामक फसाई से केवल एक प्रमाणीकरण की आवश्यकता होगी। खाद्य उत्पादों के लिए भारतीय मानक ब्यूरो और एगमार्क से प्रमाण की आवश्यकता नहीं होगी। सही कोड चुने, केवल एक, केवल दो, सी 1 और 2 दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सी इज योर राइट आंसर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 2030 तक वैश्विक तेल मांग में 1/3 से अधिक वृद्धि डैश से होगी? चीन, भारत, ईरान, यूएसए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा अनुमोदित मत्स्य पालन क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा के तहत एक केंद्रीय क्षेत्र की उप योजना है। अगले 4 वर्षों में इस योजना के लिए कुल 6,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं। सही कोड चुने, केवल एक, केवल दो, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं। 8 फरवरी को CCEA द्वारा मोटुमारी विष्णुपुरम का दोहरीकरण और मोटुमारी में रेल ओवर रेल को मंजूरी दी गई। दोनों परियोजनाओं को लगभग ₹100 की अनुमानित लागत पर मंजूरी दी गई है। ए 1170 करोड़, बी 1350 करोड़, सी 1740 करोड़ एंड डी 2110 करोड़। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1740 करोड़। उड़ीसा सरकार ने 2024-25 के लिए डैश का बजट पेश किया है। ए 2.55 लाख करोड़ रुपए, बी 3.55 लाख करोड़ रुपए, सी 4.55 लाख करोड़ रुपए, डी 5.65 लाख करोड़ रुपए। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2.55 लाख करोड़ रुपए। ओके, कम टू द नेक्स्ट। डेंगू बुखार के मामलों में वृद्धि के कारण डैश में स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया गया। टोक्यो, साओ पोलो, रियो डी जेनेरो एंड मनोज। राइट आंसर डी सी। लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार डैश को प्रदान किया गया है। AR रहमान, अमित त्रिवेदी, प्यारेलाल शर्मा, देवी श्री प्रसाद। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? प्यारेलाल शर्मा। कम टू द नेक्स्ट। तवांगचुक टाइड्स इंटरनेशनल क्याकिंग चैंपियनशिप 24 में आयोजित की गई। सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। शी इज योर राइट आंसर। नाउ कम टू द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। स्वदेशी CAR T सेल थेरेपी से पहला मरीज कैंसर मुक्त हुआ और ये बीटा सेल्स के लिए काफी महत्वपूर्ण है। RBI ने लगातार 6ठी बार रेपो रेट को अपरिवर्तित रखा है, यानी 6.5% रखा है। ड्रोन पायलटों को एक उन्नत प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए तेलंगाना राज्य विमानन एकेडमी यानी एविएशन एकेडमी के बीच जो समझौता किया गया है, किसके साथ किया गया है? तो इस एकेडमी का समझौता आपके नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर यानी NRSC ऑफ इसरो के द्वारा किया गया है इनके बीच। और कहाँ किया गया है समझौता? हैदराबाद में। ओल्जास बैकनोव को कजाकिस्तान का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। डिजिटल हेल्थ इंडिया कार्यक्रम के हिस्से के रूप में गुजरात और महाराष्ट्र में किलकारी प्रोग्राम जो है शुरुआत की गई। ESI के द्वारा शरद पवार गुट को एक नया नाम आवंटित किया गया और क्या है? शरद चंद्र पवार यानी NCP शरद चंद्र पवार इसका नाम दिया गया है। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का उद्घाटन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी के द्वारा कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का लोगो, एंथम, शुभंकर, जर्सी और टॉर्च असम के CM हेमंत बिस्वा शर्मा गुवाहाटी में लॉन्च करेंगे। समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बन गया है। अनुभवी पत्रकार और साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता फारूक नाजगी का 83 वर्ष के एज में क्या हो गई है? डेथ हो गई है। मियो ओको को 5 फरवरी को भारत के लिए ADB के देश निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया 155 मिलीमीटर स्मार्ट गोला बारूद IIT मद्रास के द्वारा विकसित किया गया है।
लोकसभा ने जम्मू कश्मीर स्थानीय निकायों में ओबीसी सीटें को आरक्षित करने के लिए एक विधेयक पारित कर दिया, क्योंकि अब तक जम्मू कश्मीर में पंचायत को देखा जाए या स्थानीय निकायों में आरक्षण की सुविधा नहीं थी ओबीसी के लिए। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने पहली बिम्स्टेक एथलेटिक्स चैंपियनशिप का शुभारंभ किया। ऑनलाइन क्वेश्चंस देख लेते हैं। किस तिथि को सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया गया? 8 फरवरी। 5 दिवसीय विश्व रक्षा शो 2024 कहां संपन्न हुआ? रियाद। गुजरात सरकार ने 6ठी से 12वीं तक के पाठ्यक्रम में किसके मूल्यों को शामिल करने का प्रस्ताव पारित किया है? श्रीमद् भगवद गीता। किस राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास हुआ? उत्तराखंड। किस राजनयिक बिम्स्टेक के महासचिव का पदभार संभाला है? इंद्रमणि पांडे। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में किस भारतीय तेज गेंदबाज ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? जसप्रीत बुमराह। विश्व बैंक के लॉजिस्टिक्स फॉर्मेटिस इंडेक्स रिपोर्ट के 23 के अनुसार भारत कितने पायदान पर है? 38वीं। कौन सी कंपनी 25 तक 20 लाख से अधिक भारतीयों को एआई की कौशल में सक्षम बनाने का प्रशिक्षण देगी? माइक्रोसॉफ्ट। दिल्ली विश्वविद्यालय के इंद्रप्रस्थ महिला कॉलेज ने क्या मनाया है? शताब्दी समारोह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस योजना का अनावरण किया है? पृथ्वी विज्ञान। तो ये हो गई आज की क्लास की आप लोगों के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। मिलते हैं फिर नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस डे।